नमस्कार मित्रों। नमस्कार। आज गुरुवार है और तारीख है 9 जून 2022 और आज का समय है प्रतिनिधि बाल कविताओं का वाचन और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। तो आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। खूब मित्रों को कहा था अभी पधारें, तो आप समय पर आप सब आ गए हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मेरा भी हौसला बढ़ता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अभी बच्चों को साथ लेकर आए। आज शुरू में ही अब हम देख रहे हैं कि ये अपने शंकर धाकड़ इंदौर से और सुरेश चंद्र सरवाहरा और बेटा जो है इंजीनियर दुष्यंत जोशी, ये भी सब आ गए हैं। आप सबका स्वागत। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आज 5-4 मित्रों का जन्मदिन भी है। हमारे एक सहपाठी भाई जैसे हैं हमारे, बीकानेर से जितेंद्र सारस्वत, बहुत अच्छे गायक भी हैं और आज उनका जन्मदिन है। और हिमाचल से प्रत्यूष गुलेरी, डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी, आज उनका भी जन्मदिन है। और भी कई साथी हैं। डेह नागौर से पवन पहाड़िया, आज उनका भी जन्मदिन है। और डॉक्टर सत्यवीर मानव, नारनौल हरियाणा से। और अभिलाषा पारीख जयपुर से, प्रतीक्षा तिवारी, और भी कई मित्र हैं। कईयों का जन्मदिन है, फेसबुक हमें याद दिला भी देता है। तो इन सभी साथियों के जन्मदिन पर हार्दिक अभिनंदन और इन सभी को बहुत बहुत बधाई। ईश्वर इनके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए। और एक खास बात और है कि डॉक्टर किरण बेदी का भी जन्मदिन है आज। 9 जून 1949 को आपका जन्म हुआ था और पहली ऐसी महिला है भारत की जो पहली IPS अधिकारी, जो महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक के पद पर सुशोभित हुई। और बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, महिलाएं जो है शिक्षा ग्रहण करती हैं इतने बड़े पदों पर। तो भारत की पहली IPS अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी को जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अब कविताओं के कार्यक्रम में मैं शुरू करता हूं। आज 2 रचनाकारों की कविताएं, बाल कविताओं का वाचन करूंगा, जिनमें बीकानेर राजस्थान के हैं श्री आशावादी जी, मधु आचार्य आशावादी जी। आपकी बाल कविताओं का वाचन करने से पहले आपका व्यक्तित्व और कृतित्व है वो भी पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपका व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ता हूँ। श्री मधु आचार्य आशावादी, बीकानेर राजस्थान। शब्द से संस्कारित मधु आचार्य आशावादी बीकानेर की संपन्न विरासत के समृद्ध प्रतिनिधि हैं और रंगकर्मी के रूप में यात्रा प्रारंभ करते हुए रंग समीक्षाएं लिखते लिखते पत्रकारिता में सक्रिय हो गए। पत्रकारिता के प्रस्थान बिंदु पर आपने एक ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया। देश के स्वाधीनता आंदोलन में बीकानेर की भूमिका पर आपने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री दाऊदयाल आचार्य के संस्मरणों पर आधारित नियमित कॉलम जो है राष्ट्रदूत अखबार में वहां शुरू किया बीकानेर से। तो कालांतर में इसी कॉलम के आधार पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बीकानेर का योगदान नाम से किताब का प्रकाशन भी हुआ और इस पुस्तक से कई राष्ट्रीय रहस्यों का उद्घाटन हुआ, जिससे बहुत से लोग अनभिज्ञ थे। बेबाक और संवेदनशील पत्रकार के रूप में राजस्थान की पत्रकारिता में छाई मधु आचार्य आशावादी इन दिनों अपने रचना कर्म के कारण सर्वत्र चर्चित हैं। 100 से अधिक साहित्यिक कृतियां लिख चुके मधु आचार्य के लिए कहा जाता है कि उनकी रचनात्मकता सदैव शिखर का आरोहण करती है। रंगकर्म किया तो निर्देशन, अभिनय, मंच पार्श्व और लेखन करते हुए 200 प्रस्तुतियों का आंकड़ा देखते देखते पार कर लिया। पत्रकारिता की बात करें तो पिछले 23 साल से दैनिक भास्कर से जुड़े हैं और उप संपादक से कार्यकारी संपादक के पद तक का सफर जो कीर्तिमानी
कार्य है। ठेठ देशी तबीयत के इस शख्स ने अपनी रचनात्मक सक्रियता से बार बार देश समाज को अचंभित किया है। राजस्थानी साहित्य के पहले उत्तर आधुनिक उपन्यास गवाड़ के रचयिता मधु आचार्य सदैव प्रयोग धर्मी रहे। इस उपन्यास पर आपको साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने सर्वोच्च राजस्थानी सम्मान अर्पित किया और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का मुरलीधर राजस्थानी पुरस्कार सहित शंभू शेखर सक्सेना, LP टेसिटोरी आदि पुरस्कार भी मधु जी के नाम से इनके नाम से लिखे गए हैं, यानी इनको मिले हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि मधु जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके अब तक 3 नागरिक अभिनंदन हो चुके हैं और बड़े समारोह के रूप में। शिक्षाविद विद्यासागर जी आचार्य के सुपुत्र मधु आचार्य के दादाजी रामकिशन जी आचार्य अपने उर्फ नाम कलकत्ती जी के नाम से पहचाने जाते रहे हैं। कलकत्ती जी रियासत काल में महाराजा शार्दुल सिंह जी के समय ऑनररी मजिस्ट्रेट रहे। उनके समय में अवैतनिक जज के रूप में आपने काम किया और कुछ अनूठा लेकिन शास्त्रीयता के साथ प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्धता ही आचार्य को सर्वमान्य बनाती है। तो 1960 के 27 मार्च को जन्मे आशावादी की विनम्रता के हजारों प्रशंसक हैं। आचार्य साहित्य अकादमी नई दिल्ली के राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक भी हैं। इससे पहले आप राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपने MA और LLB कर रखी है। हमारे जन तक सृजन अभियान के तहत कविताओं की यह पहली कृति है और संयोग यह है कि मधु जी की सृजन यात्रा की यह 100वां पड़ाव रहा है। यह 100वीं किताब जन तक सृजन, तो ये इनकी 100वीं किताब थी। जन तक सृजन अभियान के मधु आचार्य आशावादी इस अभियान के प्रेरक भी हैं और सृजन रथ इसी तरह गतिमान रहे, हमारी यही कामना है। तो आपकी खूब सारी किताबें हैं, इसमें मैं 100 किताबों के नाम तो नहीं गिना सकता क्योंकि समय पहले भी काफ़ी लग चुका है। कविताएं भी पढ़नी है और दूसरे जो रचनाकार है उनका व्यक्तित्व कृतित्व है, उनकी कविताएं भी। तो मैं मधु जी की कुछ हिंदी और राजस्थानी की जो बाल साहित्य की कृतियां हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो आपकी हिंदी बाल साहित्य में विभिन्न विधाओं पर उपन्यास, कविता, कहानी, नाटक, इनमें 15 किताबें हैं आपकी और इन 15 किताबों में अपना होता सपना, चिंटी से पर्वत बनी पार्वती, उम्र से आगे कर दिया कमाल, खुद लिखें अपनी कहानी, मुन्नी का मन, सुनना, गुनना और चुनना, धरती है अनमोल, कटघरे में बड़े घड़ी की सुइयां, सीमा सलीब पर, नरम धूप, ये कौन चित्रकार है, शेखर की शोहरत और बड़े आदमी बन जाना। तो ये इनकी हिंदी की कृतियां और राजस्थानी में इनकी बाल साहित्य की 7 पुस्तकें हैं जिनमें सुनीलरी समझ और गौतम और गीता, अनपढ़ खाली अरडावे, गुल्लूरी गुल्लक, आओ मिनख बना और वीरता और कुल दीपक। ये 7 किताबें इनकी बच्चों की। और अब मैं इनकी कविताएं पढ़ता हूँ जो कविताएं छंद मुक्त हैं और बहुत बढ़िया जो संदेश देती है। छंद मुक्त हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर एक लय है और एक संस्कार करने की बात, एक संदेश देने की बात जो है इनकी कविताओं में है। और ये बाल कविताएं, ये इनकी किताब घड़ी की सुइयां, इसमें 5 कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और इससे पहले मैं कुछ नाम बोल दूं। भगवती प्रसाद जी गौतम कोटा से और सुरेश चंद्र सरवाहरा ये भी कोटा से, और ये रामदास बरवाली हमारे कलाकार साथी, और सरस्वती माथुर और हुंदराज बलवानी अहमदाबाद से। भाई खूब आपका बहुत आपका स्वागत। सरस्वती माथुर आप हमारे फेसबुक मित्र भी हैं और विदेश में रहती हैं भी। और
कुछ और नाम मैं बोल दूं, 2-4 और नाम, क्योंकि ये खूब मैसेज भी इसमें खूब दिए हुए हैं। और फेसबुक के लिए मैंने क्या ऐनक भी दूसरा बनवाया ताकि ढंग से मैं पढ़ सकूँ इसको, क्योंकि कई बार थोड़ा ये मन में ये रहता है भी मैं पढ़ नहीं पाया। मुंदराज बलवानी कहते हैं स्वागत है आपका। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप सभी का भी बहुत स्वागत। और सुरेश चंद्र जी शर्मा कह रहे हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम, सभी का हार्दिक अभिवादन। क्या बात है, बहुत खूब। और शंकर धाकड़ कह रहे हैं प्रणाम भाई, खुश रहो, आप इसी तरह कार्यक्रम में भाग लेते रहो और मित्रों को और बच्चों को भी लेकर आओ। तो मैं कविताएं शुरू करता हूँ। कविताओं में सबसे पहले मधु जी की कविता जो है घड़ी की सुइयां। आप देखिए, शीर्षक है घड़ी की सुइयां। घड़ी की सुइयां कभी थमती नहीं, घड़ी की सुइयां कभी थमती नहीं, निर्बाध चलती हैं, खुद चलकर इंसान को समय बताती है, खुद चलकर इंसान को समय बताती है और देती है सीख, तुम भी कभी मत रुकना। देती है सीख, तुम भी कभी मत रुकना, अपनी राह चलते रहना, एक दिन समय बन जाओगे और दूसरों को राह दिखाओगे। क्या बात है, बहुत खूब, इतनी प्रेरणा वाली बात कही है। भी हम घड़ी की सुइयों से भी प्रेरणा लें, निरंतर घड़ी की तरह हम भी चलते रहें। बहुत बढ़िया। अब इनकी दूसरी कविता जो है वो है 1 और 11। जब कर लो किसी का साथ, जब कर लो किसी का साथ, उसे अंत तक निभाना। बहुत बड़ी बात है, जब कर लो किसी का साथ उसे अंत तक निभाना, और बीच राह छोड़ अपने स्वार्थ के लिए भाग मत जाना। बीच राह छोड़ अपने स्वार्थ के लिए भाग मत जाना। 1 और 1 जब आते हैं साथ, 1 और 1 जब आते हैं साथ, 2 नहीं 11 बन जाते हैं, 2 नहीं 11 बन जाते हैं। जोड़ना सीखो, तोड़ना कभी नहीं, यही जीवन कहता है, और संग संग वो भी चलता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। भी 1 और 1 11 का प्रतीक जो है, बहुत बढ़िया बात कही है। आपकी ये अगली कविता है डरना मत। कविता का शीर्षक है डरना मत। जीवन है तो समस्या आएगी, भी बिना दुख के तो जीवन के सुख का पता भी नहीं लगता, आभास ही नहीं होता। तो जीवन है तो समस्या आएगी, वो विकराल बन डराएगी। समस्या डराती है, जीवन है तो समस्या आएगी, वो विकराल बन डराएगी, उससे मत घबराना। समस्या एक न एक दिन हर एक के सामने आती है, समस्या एक न एक दिन सबके सामने आती है। जो चुप रहे उसे डस जाती है, जो चुप रहे उसे डस जाती है। आत्मबल रखना, उसके सामने अड़ना, आत्मबल रखना, उसके सामने अड़ना, वो भाग जाएगी और फिर कभी नहीं डराएगी, फिर कभी नहीं डराएगी। कभी तो कहा है ना भी डर के आगे जीत है। बहुत बढ़िया बात कही है। इससे जो है हमें हिम्मत हारनी नहीं है, हिम्मत रखनी है। इनकी अगली कविता भंवरा गुनगुनाता है। भंवरा गुनगुनाता है, हर फूल पर बैठ उसका रस पाता है, फूल उसके बाद भी खुलकर मुस्कुराता है। कभी गुलाब पर, कभी सूरजमुखी पर वो मंडराता है, रस पीता है, पर किसी भी फूल का रस कभी भी कम नहीं हो पाता है। अगले दिन फूल में रस ज्यादा हो जाता है। फूल और भंवरे का रिश्ता थोड़ा तुम भी सोचो, पक्का रिश्ता है दोनों के मन में, लेना नहीं देना जसता है, लेना नहीं देना जसता है। रिश्ते यूं ही पलते हैं, रिश्ते यूं ही पलते हैं, एक दूजे को पालते हैं। तुम भी ऐसे रिश्ते बनाना और सदा फूल सा मुस्कुराना, सदा फूल सा मुस्कुराना। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखो, फूल और भंवरे से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि मित्रता करना, लेकिन मित्रता को फिर निभाना, ये बहुत बड़ी बात है। इनकी अगली कविता है इंसानियत को जानना। तेरा खून लाल मेरा भी है लाल। कितनी बड़ी बात है, ये विचार करने की बात है। तेरा खून लाल
मेरा भी है लाल तेरे दो हाथ दो पाँव, मेरा भी रूप यही। तेरा खून लाल, मेरा भी है लाल, और तेरे दो हाथ दो पाँव, मेरा भी रूप यही, कहीं नहीं भेदभाव। मेरा भी रूप यही, कहीं नहीं भेदभाव। फिर भूलकर भी जाति धर्म संप्रदाय की कसौटी पर आदमी को मत परखना, केवल इंसानियत को जानना। आदमी को मत परखना, केवल इंसानियत को जानना। इंसान बन जी जाओगे और एक कहानी कह जाओगे। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही है और अच्छा संदेश दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी मैंने 5 कविताओं का वाचन किया है और पांचों में इस तरह का एक जीवन का संदेश है जो हमें इस तरह जीने के लिए प्रेरणा देता है। अब मैं आगे जो है कुछ नाम बोल दूं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है भाई। अब आप आते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम, सभी को हार्दिक अभिवादन। और क्योंकि इस तरह से कई बार ये दीनदयाल जी के चौपाल में सभी का हार्दिक स्वागत है। शंकर धाकड़ कह रहे हैं क्या बात है अभी, बहुत खूब। यानी मैं इस तरह से चला रहा हूँ ना तो मुझे यूँ लग रहा है अच्छा ये नाम जो है विवेक विमला रस्तोगी जी और कुलदीप सिंह बठाड़ू हमारे यहाँ ही हैं हनुमानगढ़ जिले से, जो अभी गंगानगर में लेक्चरर हैं। और विमला रस्तोगी दिल्ली से, कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह हमारे हनुमानगढ़ से, और भगवती प्रसाद जी गौतम, सतीश जी शर्मा और मान सिंह राठौड़ बाड़मेर से, ज्ञान प्रकाश जी पीयूष सिरसा हरियाणा से। भाई सिरसा हरियाणा से घमंडी लाल जी अभी दिखे नहीं है। राजकुमार जी निजात भी अभी नहीं दिखे हैं। तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं अब शुरू करता हूँ। श्री कृष्ण कुमार जी यादव, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व। श्री कृष्ण कुमार जी यादव वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत सरकार में आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सेवारत हैं और प्रशासन के साथ साथ साहित्य लेखन और ब्लॉगिंग के क्षेत्र में भी आपका नाम है। ब्लॉगिंग, आजकल ब्लॉग का सिस्टम जो है, हम ब्लॉग जो है पूरी दुनिया में नेट पर देखते हैं, तो आपका ब्लॉग में खूब नाम है। विभिन्न विधाओं में अब तक आपकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें अभिलाषा, अभिव्यक्तियों के बहाने, अनुभूतियां और विमर्श, और इंडिया पोस्ट, 150 ग्लोरियस ईयर्स, और क्रांति यज्ञ 1857 से 1947 की गाथा, और जंगल में क्रिकेट, ये बच्चों की किताब। और इसके अलावा एक है 16 आने 16 लोग, ये निबंध संग्रह है। तो इस तरह से आपकी 7 किताबें हैं और देश विदेश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में और इंटरनेट पर आप खूब छाए हुए रहते हैं। और शताधिक पुस्तकों संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं। आकाशवाणी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जोधपुर, पोर्ट ब्लेयर और दूरदर्शन से आपकी कविताएं, वार्ताएं, साक्षात्कार ये समय समय पर प्रसारित होते रहे हैं। और व्यक्तित्व और कृतित्व पर आप पर एक पुस्तक जो है बढ़ते चरण शिखर की ओर, कृष्ण कुमार यादव, और ये इनके ऊपर जो लिखी गई किताब है इसका संपादन किया है दुर्गा चरण मिश्र, और ये किताब 2009 में प्रकाशित हुई है। और मुझे भी सौभाग्य मिला है, ये किताब मुझे भी प्राप्त हुई है इनकी ओर से। मैं कुछ नाम बोल दूं, ये दिलीप सिंह हरप्रीत और तोड़ाराम स्वामी कह रहे हैं भाई साहब आपकी बोलने की शैली बहुत जोरदार है। क्या बात है भाई, क्या बात है। अभी मेरी तो शैली जोरदार है हो या ना हो, लेकिन आपका लिखने का और आपकी उपस्थिति का जो है ना, वो उपस्थिति जब आपकी है तो मुझे मेरा हौसला बढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इनके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको। श्री कृष्ण कुमार जी यादव जी के बारे में विभागीय दायित्वों और हिंदी के प्रचार प्रसार के क्रम में अब तक आप लंदन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, भूटान, श्रीलंका, नेपाल जैसे कई देशों की आप यात्रा कर चुके हैं। और इंटरनेट पर हिंदी के व्यापक प्रचार और प्रसार के में और ब्लॉगिंग के माध्यम से भी आपको देश विदेश में आपको अनेक जगहों से सम्मान मिला है, सम्मानित हुए हैं। और 2 ब्लॉग भी हैं आपके, जिसमें एक है के यादव
www.blogspot.in और दूसरा इनका ब्लॉग है डाकिया डाकलाया, इसमें डाकबाबू.blogspot.in। तो ये आपके ब्लॉग हैं और दशक के श्रेष्ठ हिंदी ब्लॉगर दंपति के रूप में भी आपको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मान मिला है। नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, कई देशों में ब्लॉग के क्षेत्र में आप सम्मानित हुए हैं और सहपत्नी पूरे परिवार सहित बहुत बहुत बधाई आपको। और कुछ नाम जो है और हमारे साहित्यकार साथी आ रहे हैं। शील कौशिक जी सिरसा हरियाणा से और पूर्ण शर्मा पूर्ण, ये रामगढ़, जिला हनुमानगढ़ और तहसील नौहर से, ये भी राजस्थानी के जाने माने साहित्यकार हैं। और शील कौशिक जी ये विदुषी जो है ना, बहुत ही बढ़िया लिखती हैं, खूब बच्चों के लिए भी आपने खूब काम किया है। और अब मैं कृष्ण कुमार जी के बारे में आगे कुछ और बताऊं भी। कृष्ण कुमार जी साहित्य विरासत की बजाय आत्म अन्वेषण और आत्म अभिव्यक्ति के संघर्ष से प्राप्त हुआ है। मतलब इन्होंने खुद ही अपने जीवन से ये साहित्यिक उपलब्धियां अर्जित की हैं और भी खूब सारी इनके बारे में बातें हैं भी। कृष्ण कुमार जी के बारे में और क्या बताऊं कि गोपाल दास नीरज जी जो पद्म भूषण रहे हैं, उन्होंने श्री कृष्ण कुमार कौशिक जी, कृष्ण कुमार यादव जी के बारे में, श्री कृष्ण कुमार जी कौशिक जी हमारे गार्जियन के रूप में थे, साहित्यकार थे, उनकी याद आ गई। लेकिन ये कृष्ण कुमार जी यादव जो वाराणसी में अभी विराजमान है, बड़े पद पर, अधिकारी पद पर, और आप हमारे पूर्व परिचित भी हैं। और खास बात ये कि हमारी संस्था ने भी आपको सम्मानित किया है, अनेक संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया हुआ है। दशक के श्रेष्ठ हिंदी ब्लॉगर सम्मान विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार, और श्रीमती सरस्वती सिंह सम्मान भारतीय बाल कल्याण संस्थान, वैदिक क्रांति परिषद देहरादून, और भी अनेक राज्यों से आप सम्मानित हुए हैं। तो राजस्थान साहित्य परिषद हनुमानगढ़ ने भी आपको सम्मानित किया है और हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। घर भी पधारे थे सह परिवार यादव साहब, सह पत्नी और चारों जो इनकी दोनों बेटियां और दोनों वो चारों यहाँ घर पधारे थे, बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और वो श्री गोपाल दास नीरज जी ने इनके बारे में क्या कहा है वो मैं टिप्पणी आपको बताता हूँ। गोपाल दास नीरज जी के शब्द ये हैं कि गौर करने लायक है वास्तव में, आप जान दीजिए। कृष्ण कुमार यादव यद्यपि एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी हैं, किंतु फिर भी उनके भीतर जो एक सहज कवि है, वह उन्हें एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए निरंतर बेचैन करता रहता है। उनमें बुद्धि और हृदय का एक अपूर्व संतुलन है। वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं, समाजनिष्ठ कवि हैं, जो वर्तमान परिवेश की विद्रूपताओं, विसंगतियों, षड्यंत्रों और पाखंडों का बड़ी मार्मिकता के साथ उद्घाटन करते हैं। भाई बहुत बढ़िया टिप्पणी की है श्री गोपाल दास नीरज जी ने आपके बारे में। और अब मैं इनकी सहज और सरल सी ऐसी छोटी छोटी बाल कविताएं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इनकी किताब जंगल में क्रिकेट, ये किताब जो है वैसे उल्टा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन हम पढ़ सकते हैं जंगल में क्रिकेट। अब एक सज्जन जो है ना वो अनपढ़ थे और अखबार को उल्टा कर रखा था, यानी वो ऊपर से, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर रखा था, वो पढ़ रहे थे, क्यों वो अनपढ़ थे। वो बात याद आ गई तब आपको बता रहा हूँ। तो एक सज्जन आए, बोले भाई साहब ये उल्टा अखबार कैसे पढ़ रहे हो आप, सीधा करो। वो बोले भाई साहब मैं उल्टा भी पढ़ सकता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा भी मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन अपनी बात रखने के लिए कह दिया भाई साहब मैं उल्टा भी पढ़ सकता हूँ। तो आप ये देखिए कुछ लोग जो है अपनी बात को गिरने नहीं देते। तो इनकी कविता में शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक ऐसे नन्हे पक्षी के बारे में आपकी छोटी सी कविता है, चिड़िया रानी। चिड़िया रानी नाम लेते ही छोटा सा पक्षी जो है हमारे आंखों के सामने घूमने लगता है। चिड़िया रानी चूं चूं करके। मेरा एक निवेदन है, अभी कार्यक्रम के चलते फोन ना करें, बहुत मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूँ। तभी तो मैंने उसमें कर रखा है, वो अलग से कर रखा है एयर मोड करके, तो भी फोन आ जाता है। तो भैया आप मेरा सहयोग करें, बहुत बहुत आभार आपका। अब आप देखिए कृष्ण कुमार यादव जी की कविता चिड़िया रानी। चिड़िया रानी चूं चूं करके सबको सुबह जगाती है,
चिड़िया रानी चूं चूं करके सबको सुबह जगाती है, और रंग रंगीली चहक चहक कर सबका मन हर्षाती है। चिड़िया रानी चूं चूं करके सबको सुबह जगाती है, और आंगन में बिखरे दानों को फुदक फुदक कर खाती है। अगर पकड़ने दौड़ो उसको झट से वह उड़ जाती है। और जितना भी दौड़े हम बच्चे उतना हमें छकाती है, और फुर फुर कर आसमान में कलाबाजियां खाती है। चिड़िया रानी चूं चूं करके सबको सुबह जगाती है, रंग रंगीली चहक चहक कर सबका मन हर्षाती है। बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही छोटी सी सहज कविता जो है कृष्ण कुमार यादव जी की, ये कविता वास्तव में दिल को छू जाती है। तो अब आप इनकी दूसरी कविता देखिए, रिम झिम। और ऐसे गर्मी के मौसम में हम देख रहे हैं कई जगह बरसात हो भी रही है। कुछ नाम बोल दूं तो चले जाएंगे। सूरजाराम जी बिश्नोई हमारे साहित्यकार मित्र भी हैं और प्राचार्य से सेवानिवृत्त हुए हैं, और बेटी ऋतुप्रिया भी आ गई है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विमला नागला जी भी आप पधारे हैं, आपका स्वागत। और भी कई नाम है। अच्छा, माया दुबे जी भी पधारे हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी भी कोटा, आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं कृष्ण कुमार यादव जी की दूसरी कविता पढ़ता हूँ, रिम झिम। टिप 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 बरसे पानी, टिप 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 बरसे पानी, खुश हो रही मछली रानी। तैरना मुझको खूब है बाता, और बारिश में ले निकलूं छाता। ट्रैक्टर में डॉक्टर राय, मोर भी देखो नाच दिखाए, और बादल गरजे बिजली चमके, पानी से गलियां भर जाए। बरसात होगी तो ये स्थिति होगी। फिर बाद में देखिए जब गलियां भरती है तब बच्चे क्या करते हैं, कागज की मैं नाव बनाऊं। ये बाल मन की कितनी बड़ी बात आई है। ऐसे पानी देखते ही हम तो बरसात में अंदर आ जाते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं। तो एक बच्चे के जो मन की बात है वो देखिए आप, कि कागज की मैं नाव बनाऊं, नाव बनाकर उसे बहाऊं, बारिश के पानी में देखो रिम झिम गाना गाऊं। और टिप 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 बरसे पानी, खुश हो रही मछली रानी। तैरना मुझको खूब है बाता, बारिश में ले निकलूं छाता। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये बाल मन की सरल और सहज कविता, मैं इनको फिर से बधाई देता हूँ। और यादव जी की मैं एक और कविता पढ़ने जा रहा हूँ, नानी का घर। भाई नानी का घर तो बहुत प्यारा लगता है। वहाँ नाना नानी, मामा मामी और छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सारे वहाँ मिलते हैं। और गर्मी की छुट्टियों में विशेष रूप से नानी का घर याद आता है। तो इनकी कविता का शीर्षक है नानी का घर। कृष्ण कुमार यादव जी की यह कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, नानी का घर। गर्मी की छुट्टी होते ही याद आ गया नानी का घर। गर्मी की छुट्टी होते ही याद आ गया नानी का घर, और पढ़ने लिखने की टेंशन हो गई सारी रफू चक्कर। पढ़ने लिखने की टेंशन हो गई सारी रफू चक्कर। नानी कहती नई कहानी, नानी का घर सबसे प्यारा। नानी कहती नई कहानी, नानी का घर सबसे प्यारा। भूले मम्मी पापा को हम, नानी का घर सबसे न्यारा। झूला झूले लुक छिप खेलें, खाएं मीठे आम रसीले। अब गर्मियों में आम भी खूब होते हैं, कोई दशहरी, कोई लंगड़ा, कोई और तोता नाम, इस तरह से कई नामों के। तो झूला झूले लुक छिप खेलें, खाएं मीठे आम रसीले। तालाबों में तैर तैर कर सुंदर तन से बने गठीले। चलो चलो हम मौज मनाएं, हर दिन नया धमाल मचाएं। आमों की बगिया में जाकर मस्ती में नाचे और गाएं। और गर्मी की छुट्टी होते ही याद आ गया नानी का घर। पढ़ने लिखने की टेंशन हो गई सारी रफू चक्कर। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जब बच्चों को खेल कितना प्रिय लगता है, सारी टेंशन खत्म, कोई बस्ते का ध्यान नहीं, कोई होमवर्क नहीं करना, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कहीं नहाना धोना नहीं, कुछ भी नहीं, मस्ती मारनी है, बस खेलना कूदना है। अब इनकी एक कविता जो है, एक है मेला। अब मेले का नाम लेते हैं, झूला दिखता है, गुब्बारे दिखते हैं, और भी खूब सारी चीजें। मेले में सर्कस भी होती है, और भी बहुत सी चीजें, कुल्फियाँ,
खाने को मिलती हैं, तरह तरह की, है ना, और तरह तरह की दुकानें, छोटी मोटी चीज़ें। तो ये किस तरह का जो है आपने सरल शब्दों में वर्णन किया कृष्ण कुमार यादव जी ने। और इस कविता का शीर्षक है मेला। साल बिता कर आता मेला, सबको खूब हंसाता मेला। साल बिता कर आता मेला, सबको खूब हंसाता मेला। सब बच्चे हैं खुश हो जाते, ऐसा खेल दिखाता मेला। कहीं गुब्बारे कहीं बांसुरी, कहीं गुब्बारे कहीं बांसुरी, झूले खूब झुलाता मेला। कहीं गुब्बारे कहीं बांसुरी, झूले खूब झुलाता मेला। रसगुल्ले सज गई जलेबी, मुंह मीठा करवाता मेला। और दूर दूर से मिलते आकर रिश्ते खूब निभाता मेला। दूर दूर से मिलते आकर रिश्ते खूब निभाता मेला। और पाखी तन्वी और अपूर्वा, इनके बच्चों के नाम के पाखी तन्वी और अपूर्वा, सबको खूब घुमाता मेला। और साल बिता कर आता मेला, सबको खूब हंसाता मेला। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत आपका आभार। और आपकी 5वीं कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ कृष्ण कुमार यादव जी की, और इसका शीर्षक है धूप। धूप वो एक पिक्चर के अंदर भी होता है, वो इस तरह से, वो एक जो हीरो होता है वो ऊपर से कोई एलियन आता है, वो उसकी खुराक होती है धूप। मुझे भी वो याद आ गया। और आप देखिए, आपने धूप को लेकर किस तरह अभिव्यक्त किया है बच्चों की कविता के रूप में कृष्ण कुमार यादव जी की ये कविता। जाड़ा भागा गर्मी आई, जाड़ा भागा गर्मी आई, इठलाती सी आई धूप। क्यों दिख रही है एक गुड़िया के रूप में, कि जाड़ा भागा गर्मी आई, इठलाती सी आई धूप। नन्ही नन्ही किरणों वाली, कितनी ये मतवाली धूप। और चटकीले से कपड़े पहने, खूब खिलखिलाती है धूप। चटकीले से कपड़े पहने, खूब खिलखिलाती है धूप। कभी गुनगुनी सी लगती है, कभी चिलचिलाती है धूप। नन्हे मुन्ने सब बच्चों को देखो भूत सताती धूप। नन्हे मुन्ने सब बच्चों को देखो बहुत सताती धूप। और पेड़ों की जब छाया मिलती, तब गायब हो जाती धूप। पेड़ों की जब छाया मिलती, तब गायब हो जाती धूप। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो गर्मी के मौसम में इस तरह धूप जो है वो थोड़ी सी बच्चों को तंग करती है, बड़ों को भी। लेकिन जब पेड़ की जब छाया मिलती है, तब धूप गायब हो जाती है और फिर आनंद आता है, फिर बच्चे खेलते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। और मैं सोचता हूँ कि कुछ नाम और बोल दूं, क्योंकि कई नाम और भी आ गए हैं। ये श्याम धाकड़ और भगवती प्रसाद जी गौतम, तोड़ाराम जख्मी, शील जी कौशिक, और ज्ञान प्रकाश जी विवेक, और पूर्ण शर्मा पूर्ण। भाई खूब खूब नाम आ रहे हैं। भाई किसी का नाम रह जाए ना तो आप अन्यथा मत लेना, है ना, क्योंकि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ भी सबके नाम पढ़ूं, लेकिन रह जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगली बार जो नाम रह इसमें रह जाएंगे, वो मैं अगली बार उसमें कागज में उतार के फिर पढ़ूंगा मैं, और आपका आभार व्यक्त करूंगा। और फिर भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और फिर अब अगले गुरुवार को मिलते हैं नए कार्यक्रम और नई कविताओं के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार।